बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का मैथ, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके। आज हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो है ये हमें गिवन है, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, कहता है जी इवेल्युएट ईच लिमिट्स। जो हमारे पास लिमिट्स गिवन है उनको हमने इवेल्युएट करना है, उनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ यूनिट्स। सो हमारे पास टारगेट क्या होगा, हमारे पास इसमें लिमिट वाले क्वेश्चंस होंगे, हमें क्वेश्चन गिवन होगा, हमने उसका करना है सोल्यूशन फाइंड। जिस तरह से हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 और 5 हमारे पास पार्ट है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। 3 और 5 का सोल्यूशन फाइंड करने से पहले हम पार्ट नंबर 1 का जो है वो हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने इन सवालों को किस तरह से हल करना है और किस तरह से हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। हमने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो हमने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जब भी हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो हमारे पास 1/0, हमारे पास इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन हो वो 1/0 या फिर इन्फिनिटी। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। हमने क्वेश्चन को अनडिफाइन होने से बचाना है और हमने इसका करना है सोल्यूशन फाइंड। हमने ऐसा पैटर्न हमने फॉलो करना है कि जब हम लिमिट को अप्लाई करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमारे पास अनडिफाइन ना हो जाए, वो इन्फिनिटी की कंडीशन में या फिर हमारे पास 1/0 के हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। हमने क्वेश्चन को इससे हमने बचाना है और हमने लिमिट को करते जाना है अप्लाई। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो बड़ी आसानी के साथ हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए, जब भी हम इन क्वेश्चंस को हल करें तो हमारे पास टारगेट ये होगा कि हम पहले चेक करें आया कि जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जब हम लिमिट अप्लाई करें क्या वो अनडिफाइंड तो नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास है लिमिट, हमारे पास x अप्रोचेस जो है हमारे पास 3 के 2x + 4 हमारे पास वैल्यू है। सो अगर मैं देखूं तो x के अंदर अगर मैं रिप्लेस करूं 3 को तो ये हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होता। सिचुएशन हमारे पास 1/0 या फिर इन्फिनिटी वाली कंडीशन हमारे पास नहीं हमें हासिल होती। तो हम इसको डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास होगा 2, हमारे पास कांस्टेंट, लिमिट हमारे पास होगी x अप्रोचेस टू 3x प्लस हमारे पास होगा 4। लिमिट एक लीनियर ऑपरेटर है, जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उनके साथ ये अलग-अलग हमारे पास ऑपरेट हो जाएगी। तो हमारे पास होगा 2 हमारे पास कांस्टेंट, x को हम रिप्लेस करेंगे लिमिट के साथ विच इज 3 प्लस हमारे पास होगा 4, 2 3 6 प्लस 4 हमारे पास हमें आंसर हमारे हासिल हुआ 10। इस तरह से हमने लिमिट को किया अप्लाई और हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 है उसका सोल्यूशन की। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू गिवन है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस पर हमारे पास 3 के अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू है x की स्क्वायर प्लस x प्लस हमारे पास है 4। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन फाइंड। हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जो भी हमारे पास पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन हैं, इस दफा जो सिलेबस को स्मार्ट किया गया है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उसके हवाले से हम मैथ का सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 जो है वो इस दफा हमें गिवन है स्मार्ट सिलेबस में, जिसका हमने करना है सोल्यूशन फाइंड। सो पार्ट नंबर 3 की अगर बात की जाए तो हमें कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास है 3 के x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का हमारे पास अंडर रूट। हम इसको हल करेंगे थ्योरम ऑफ लिमिट्स के हवाले से। सो हमारे पास होगा लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे और हम इसका सोल्यूशन करेंगे फाइंड। x को हम रिप्लेस करेंगे 3 के साथ, 3 की पावर हमारे पास स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा 3 प्लस 4 सारे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं हमारे पास होगा 9 प्लस हमारे पास होगा 3 प्लस 4। 9 प्लस 3 हम करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 12, 12 प्लस 4 करें तो हमारे पास वैल्यू होगी 16 का अंडर रूट। सो हम जानते हैं 16 का अंडर रूट हमारे पास होता है 4। इस तरह से पार्ट नंबर 3 भी हुआ एंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की। सो पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है लिमिट हमारे पास x अप्रोच कर रही है 2 को। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 2, जबकि हमारे पास वैल्यूज है x की पावर क्यूब प्लस 1, x की पावर क्यूब प्लस 1। इसी तरह से हमारे पास वैल्यू है माइनस
एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 5। ये हमारे पास दो पार्ट थे जो गिवन थे क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है हमारे पास 2 को एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 हमारे पास माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1। हम इसका करेंगे सोल्यूशन फाइंड। सो हम जानते हैं हमारे पास टारगेट क्या है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसमें हमने करना है लिमिट को अप्लाई। सो हमारे पास क्या होगा, लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर क्यूब प्लस 1 का अंडर रूट माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 5 का अंडर रूट। लिमिट हमारे पास लीनियर ऑपरेटर, सो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 विच इज एक्स की पावर क्यूब प्लस 1। इसी तरह से माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास 5। सो हमारे पास क्या होगा, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, 2 की पावर हमारे पास होगी क्यूब प्लस हमारे पास 1, सारे की वैल्यू अंडर रूट माइनस एक्स की जगह पे हम अप्लाई करेंगे हमारे पास 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास होगा 2 की पावर 2 प्लस हमारे पास होगा 5 सारे की अंडर रूट। सब अगर हम बात करें तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, सो 8 प्लस 1 हमारे पास होगा अंडर रूट। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, सो हमें वैल्यू हासिल होगी 9 का अंडर रूट माइनस 9 का अंडर रूट, प्लस माइनस आपस में वो कैंसिल, सिफर हमारे पास हमारा आंसर। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स जो हमने करने थे स्मार्ट सिलेबस में वो हमारे पास था पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन एंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कहते हैं जी आपने इवैल्यूएट करना है, हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है उनको हमने इवैल्यूएट करना है और हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमने इसका सोल्यूशन करना है फाइंड। सो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिमिट अप्लाई करते थे, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका हम सोल्यूशन करते थे फाइंड। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है पैटर्न हमारे पास वही है, हमने जस्ट लिमिट को अप्लाई करना है और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हमने सोल्यूशन करना है फाइंड। लेकिन हमारे पास जब हम लिमिट को अप्लाई करें तो हमारे पास जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 1/0 या फिर इन्फिनिटी या फिर हमारे पास 0/0 की हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास हमें हासिल नहीं होनी चाहिए। हमने क्वेश्चन को 1/0 या फिर अनडिफाइन होने से हमने बचाना है और क्वेश्चन का करना है हमने सोल्यूशन फाइंड। अगर हम बात करें इसके पार्ट नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पार्ट गिवन है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, 4, 5, 8 और 9 हमारे पास जो पार्ट्स हैं ये हमें स्मार्ट सिलेबस में गिवन है जिनका हमने करना है सोल्यूशन फाइंड। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास है लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोच कर रही है -1 को एक्स की पावर हमारे पास है क्यूब माइनस एक्स ओवर हमारे पास है एक्स प्लस 1। अगर बात की जाए, अगर मैं इसमें एक्स की जगह पे रिप्लेस करूं -1, अगर मैं एक्स की जगह पे रिप्लेस करता हूं -1 तो हमारे पास कैटेगरी क्या होगी, -1 और +1 हमारे पास होगा कैंसिल, सो हमें हासिल होगा 1/0 जो कि हमें नहीं चाहिए, जिससे हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो अनडिफाइन होता हुआ हमें नजर आता है। सो हमने क्या करना है, हमने अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करनी है और इस क्वेश्चन को अनडिफाइन होने से बचाना है और इसका करना है सोल्यूशन फाइंड। सो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास होगा सोल्यूशन हमारे पास, अगर हम बात करें तो हमारे पास है लिमिट एक्स हमारे पास अप्रोच कर रही है -1 को एक्स की पावर हमारे पास क्यूब माइनस एक्स ओवर हमारे पास है एक्स प्लस 1। सो अगर हम कॉमन लें इसमें से एक्स की क्यूब माइनस एक्स में से तो हमारे पास कॉमन होगा एक्स, हमें हासिल होगी वैल्यू एक्स के -1 ओवर हमारे पास होगा एक्स प्लस 1 की। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है हमारे पास -1 के, तो हमारे पास होगा इसमें एक्स स्क्वायर -1 हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर हमारे पास है x प्लस 1 के। अब अगर हम देखें तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 के साथ होगा कैंसिल। सो जो हमारे पास सिचुएशन हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास हमें सिफर हमें हासिल हो रहा था, वो इस तरह से हमारे पास हमने अलजेब्रिक टेक्निक यूज की तो हमारे पास वो कंडीशन ही खत्म होगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगी वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेस होगा हमारे पास -1 के x इंटू एक्स माइनस 1। अब हम करेंगे लिमिट अप्लाई तो हमारे पास होगा x को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, इसी तरह से हमारे पास x की जगह पे -1 हमारे पास हमें हासिल होगा -1, ये हमारे पास ब्रैकेट में -1 और -1 जब हमारे पास ऐड होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी -2, -1 और -2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी
2। यही हमारे पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर 1 का। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। सो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है लिमिट x हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं 2 को। इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में लिमिट x अप्रोचेज टू हमारे पास 2 के x की पावर क्यूब माइनस 8 ओवर हमारे पास है x की पावर स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सो हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास टारगेट ये है कि हम अलजेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका हम करें सॉल्यूशन फाइंड। अगर हम बात करें इसके डिनोमिनेटर की तो हमारे पास इसमें x को जब मैं रिप्लेस करूंगा 2 के साथ, 2 की पावर हमारे पास होगी 2 विच इज 4 प्लस 2 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 6 होगा, 6 के साथ माइनस 6 के साथ कैंसिल। सो हमारे पास हमें हासिल होगा 1/0 हमारे पास कैटेगरी में हमारे पास जो क्वेश्चन चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने अनडिफाइन होने से इस क्वेश्चन को बचाना है और इसका हमने करना है सॉल्यूशन फाइंड। सो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इसका करेंगे सॉल्यूशन फाइंड। सो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास टारगेट ये है कि हमने क्वेश्चन को अनडिफाइन होने से बचाना है। सो हम इसको लिखेंगे लिमिट हमारे पास x अप्रोचेज टू 2। अगर मैं इसको लिखूं x की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब, तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होगा, x की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब हमारे पास होता है 8। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब का। अगर इसमें से हम बात करें डिनोमिनेटर की तो हमारे पास इसमें है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसमें हमारे पास होगा, हम लिखेंगे, हम बनाएंगे पेयर, तो हमारे पास होगा x की पावर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। हमने बनाया पेयर, 3 2 6, 3 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी x। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2, हमें हासिल होगा, इससे हमारे पास है x की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब। सो हमारे पास फार्मूला है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब विच इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को हम करेंगे अप्लाई। सो हमारे पास होगा x माइनस 2, x का स्क्वायर हमारे पास होगा, माइनस है तो हम लिखेंगे ये माइनस, इस जगह पे हमारे पास होगा प्लस 2x, a और b हमारे पास होगा तो 2x प्लस हमारे पास होगा b का स्क्वायर विच इज 2। सो 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4। इसी तरह से ओवर अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा, इन दोनों में हम लेंगे कॉमन x, तो हमें हासिल होगा x प्लस 3। इन दोनों में हमें हासिल होगा कॉमन माइनस 2। सो हमें वैल्यू हासिल होगी x प्लस 3। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया x के साथ कैंसिल, x हमें हासिल हुआ, x के साथ हुआ x कैंसिल, हमें वैल्यू हासिल होगी 3 की। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन होगा माइनस 2 के साथ माइनस 2 कैंसिल, हमें वैल्यू हासिल होगी x, माइनस हुआ माइनस से कैंसिल, 2 3 6। तो अब हमें हासिल होगा इसे लिमिट x अप्रोचेज टू हमारे पास 2x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस हमारे पास होगा 4 ओवर हमारे पास होगा x माइनस 2 x प्लस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 से हुआ कैंसिल। अब हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर हमारे पास होगा x प्लस 3। अब जस्ट हम लिमिट करेंगे अप्लाई और हमारे पास होगा हमारा सॉल्यूशन। अब हम x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 को, सो हमें होगा 2 की पावर हमारे पास होगी स्क्वायर प्लस 2x की जगह पे 2 प्लस हमारे पास होगा 4 ओवर x की जगह पे 2 प्लस हमारे पास होगा 3। अब अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4, 2 2 4 प्लस हमारे पास होगा 4 ओवर हमारे पास होगा 2 प्लस 3 प्लस 2 जब हम ऐड करें तो हमें वैल्यू हासिल होगी 5, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 हमारे पास होगा 12 ओवर 5। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी हुआ इख्तिताम। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पार्ट नंबर 4 का। सो पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास है लिमिट x अप्रोच कर हमारे पास 1 को x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास है 3x माइनस 1 ओवर हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस x। सो हमारे पास टारगेट क्या है, हमने पहले क्वेश्चन को चेक करना है कि ही ये अनडिफाइंड तो नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँ तो x को अगर मैं रिप्लेस करूँ 1 के साथ तो 1 की पावर क्यूब हमारे पास होगा 1, x को 1 के साथ तो प्लस 1 और माइनस 1 होगी कैंसिल, तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी 1/0 विच इज अनडिफाइंड। सो हम इसको करेंगे हल, तो हमारे पास होगा, इससे हमारे पास सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू हमारे पास है 1 के,
अगर आप देखें तो ये हमारे पास x की पावर क्यूब, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -3x की स्क्वायर प्लस 3f(x) ओवर हमारे पास है। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो हमें हासिल होगा x की पावर स्क्वायर -1। हमने क्या किया, हमारे पास x की पावर क्यूब -1 -3x की स्क्वायर प्लस 3f(x). अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी की पावर क्यूब विच इज a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल पावर हमारे पास क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हमारे पास कुछ वही हमारे पास कंडीशन मानी है। हमारे पास फार्मूला में असर हो रहा है a की पावर क्यूब माइनस बी की पावर क्यूब माइनस 3ab a इंटू बी। अब हम इसमें से लिखेंगे, हमारे पास होगा लिमिट x हमारे पास अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमारे पास होगा x की पावर क्यूब -1 की पावर क्यूब -3। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, तो हमें हासिल होगा x, 3 के साथ 3 कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, प्लस माइनस -1। सो हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल हमारे पास है वैल्यूज x की पावर क्यूब -1 -3x की पावर स्क्वायर प्लस 3f(x), ये हमारे पास फार्मूला बेसिकली ओपन हुआ है a माइनस बी का होल की पावर हमारे पास क्यूब। अब हमारे पास होगा x, इन दोनों में से अगर हम देखें तो x स्क्वायर -1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है x माइनस 1 की पावर क्यूब ओवर हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये हमारे पास x माइनस 1 इस x माइनस 1 की पावर क्यूब के साथ होगा कैंसिल, तो हमारे पास होगा x माइनस 1 की पावर होगी स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा x इंटू एक्स प्लस 1। जस्ट हम लिमिट को करेंगे अब अप्लाई, तो हमारे पास होगा x की जगह पे 1 -1 पावर हमारे पास स्क्वायर ओवर 1 1 प्लस 1, हमें हासिल होगा 0 की पावर स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा 1 इंटू 2, हमारे पास होगा 0 ओवर हमारे पास होगा 2। सो हमें हासिल होगा 0। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी हुआ। एंड ये हमारे पास जो x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, ये हमारे पास फार्मूला बेसिकली ओपन है x माइनस 1 की पावर क्यूब का। तो हमने लिमिट को अप्लाई किया, हमारे पास सोल्यूशन हुआ 0। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है लिमिट x अप्रोच कर -1 को x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर ओवर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1। सो हम इसका करेंगे सोल्यूशन फाइंड, तो हमारे पास होगा सोल्यूशन हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेज टू -1, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमें हासिल होगा x की पावर स्क्वायर हमारे पास होगा कॉमन x प्लस 1 ओवर हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम जानते हैं ये हमारे पास होगा x प्लस 1 और x माइनस 1 के, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से हुआ कैंसिल, हमें वैल्यू हासिल होगी लिमिट x अप्रोचेज टू हमारे पास -1 के ऊपर हमारे पास x स्क्वायर ओवर हमारे पास x माइनस 1। हम करेंगे लिमिट अप्लाई, तो हमारे पास होगा x को हम रिप्लेस करेंगे -1 के स्क्वायर के साथ ओवर हमारे पास होगा -1 इंटू -1, हमें वैल्यू हासिल होगी 1 ओवर हमारे पास है -2। सो हमारे पास होगा -1 ओवर 2। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। अब हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन पार्ट नंबर 8 का। सो पार्ट नंबर 5 के बाद जो हमारे पास पार्ट है गिवन है स्मार्ट सिलेबस, वो हमारे पास है पार्ट नंबर 8। सो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यूज हैं, लिमिट हमारे पास है लिमिट h हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 8। लिमिट h हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, जबकि हमारे पास वैल्यूज हैं अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस एक्स का हमारे पास अंडर रूट ओवर हमारे पास है h। सो अगर बात की जाए तो पहला हमारे पास टारगेट ये है कि हम चेक करें कहीं ये अनडिफाइन नहीं होता, अनडिफाइन तो नहीं होता। तो अगर मैं बात करूँ तो h की जगह पे अगर मैं रिप्लेस करूँ 0 को, तो हमारे पास कैटेगरी क्या बनेगी 1/0 0/0 फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है अनडिफाइन। तो इसको हमने हल करना है।
हमने इस तरह से हमने इसको हल करना है कि हमारे पास ये अनडिफाइंड की ये जो सिचुएशन है इसको हम करें खत्म। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं नोमिनेटर की, तो उसमें हमारे पास है x प्लस एच का अंडर रूट माइनस हमारे पास है x का अंडर रूट। तो हमारे पास ये हमारे पास है, तो हम जानते हैं हमारे पास अगर अंडर रूट में वैल्यूज हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसको रैशनलाइज। सो हम करेंगे इसको रैशनलाइज, तो हमारे पास होगा सोल्यूशन, हमारे पास होगा जी लिमिट x हमारे पास अप्रोचेस टू होगा सिफर के, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। सो पार्ट नंबर 5 हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास -1 के x की पावर क्यूब प्लस हमारे पास x की पावर स्क्वायर ओवर हमारे पास x स्क्वायर -1। टारगेट वही, हम ये चेक करना चाहते हैं कहीं अनडिफाइंड तो नहीं, अनडिफाइंड से हमने इसको बचाना है, अलजेब्रिक टेक्निक का करना है इस्तेमाल और हमने करना है सोल्यूशन फाइंड। सो हमारे पास होगा इसमें सोल्यूशन, हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x का स्क्वायर, सो हमें वैल्यू हासिल होगी x प्लस 1 ओवर हमारे पास होगा x स्क्वायर से हुआ कैंसिल, एक x हमारे पास x स्क्वायर से कैंसिल प्लस 1 x स्क्वायर -1 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो वो हमारे पास होगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से हुआ कैंसिल, हमें वैल्यू हासिल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा x माइनस 1। सिंपली हम अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो हमारे पास होगा -1 की पावर हमारे पास होगी स्क्वायर, x को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ -1, सो हमें वैल्यू हासिल होगी 1, -1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1 ओवर हमारे पास होगा -2। यही हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 का। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 8 की। सो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है लिमिट, इसमें हमारे पास है लिमिट h अप्रोचेस टू सिफर, जबकि हमारे पास वैल्यूज हैं x प्लस एच का अंडर रूट माइनस हमारे पास है x का अंडर रूट ओवर हमारे पास है h। सो अगर बात करें इसमें, अगर मैं अप्लाई करूँ लिमिट को डायरेक्ट, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो h हमारे पास हो जाएगा सिफर। सो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन होगा अनडिफाइंड। सो अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम करेंगे, हमारे पास होगा सोल्यूशन, हम देखें तो हमारे पास है x प्लस एच का अंडर रूट माइनस हमारे पास है x का अंडर रूट, हम इसको करेंगे रैशनलाइज, तो हमारे पास होगा लिमिट h हमारे पास अप्रोच कर रहा है सिफर को x प्लस एच का अंडर रूट माइनस हमारे पास है x का अंडर रूट ओवर हमारे पास है h, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा x प्लस एच का अंडर रूट, ये हमारे पास माइनस में वैल्यू है तो हम लिखेंगे प्लस x का अंडर रूट ओवर हमारे पास होगा x प्लस एच का अंडर रूट प्लस हमारे पास है x का अंडर रूट। हमने किया रैशनलाइज, बाय रैशनलाइजिंग हम लिख सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग, हमने किया रैशनलाइज, तो हमारे पास क्या होगा, हमें हासिल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर, हमारे पास होगा x प्लस एच का अंडर रूट, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास माइनस x का अंडर रूट प्लस हमारे पास x का अंडर रूट, ये हमारे पास सिचुएशन है a माइनस बी, ये हमारे पास है a प्लस बी, तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a प्लस बी और a माइनस बी। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास x प्लस एच, तो मैं लिखूंगा x प्लस एच का स्क्वायर माइनस x के अंडर रूट का स्क्वायर ओवर हमारे पास होगा h इंटू हमारे पास होगा x प्लस एच का अंडर रूट प्लस हमारे पास होगा x का अंडर रूट। सो हमें इससे हासिल होगा लिमिट h हमारे पास अप्रोचेस टू है सिफर के, इसमें हमारे पास x प्लस एच माइनस x ओवर हमारे पास होगा h x प्लस h का अंडर रूट प्लस हमारे पास है x का अंडर रूट। अब अगर हम बात करें तो ये प्लस x इस माइनस x के साथ होगा कैंसिल, हमें वैल्यू हासिल होगी लिमिट h अप्रोचेस टू सिफर h ओवर h x प्लस h का अंडर रूट प्लस हमारे पास है x का अंडर रूट। अगर हम बात करें तो ये h इस h के साथ होगा कैंसिल, अब हम करेंगे लिमिट अप्लाई, तो हमारे पास होगा लिमिट h हमारे पास अप्रोच टू है सिफर के, तो हमारे पास होगा 1 ओवर x प्लस h की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे सिफर को प्लस हमारे पास होगा x का अंडर रूट, सो हमें वैल्यू हासिल होगी 1 ओवर
एक्स का अंडर रूट प्लस एक्स का अंडर रूट। सो हमारे पास हमारा आंसर होगा 1/2 एक्स का अंडर रूट। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 8 का हुआ इख्तिताम। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 है, ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 जो है ये हमसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 9। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। सो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू हमारे पास ए के, एक्स की पावर हमारे पास है n माइनस ए की पावर हमारे पास n ओवर हमारे पास है x की पावर m माइनस ए की पावर m। हम करेंगे इसका सोल्यूशन फाइंड। तो अगर मैं बात करूँ तो x हमारे पास अप्रोच कर रहा है a को, जब मैं x को रिप्लेस करूंगा a के साथ तो a की पावर m माइनस ए की पावर m हमारे पास जब कैंसिल होगी तो हमारे पास ये क्वेश्चन अनडिफाइन होता हमें नजर आ रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते तो हम लिखेंगे सोल्यूशन हमारे पास होगा, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x माइनस ए। एक्स माइनस ए के साथ हम डिवाइड करेंगे हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए के साथ और डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए के साथ। तो हमें वैल्यू हासिल होगी, लिमिट हमारे पास होगा x इक्वल है हमारे पास अप्रोच कर रहा है a को, हमारे पास होगा x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर हमारे पास x माइनस ए के, ओवर हमारे पास होगा x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर हमारे पास होगा x माइनस ए के। हम इसको सेपरेटली लिखेंगे तो हमारे पास होगा लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं हमारे पास a को, x की पावर हमारे पास n माइनस ए की पावर n ओवर हमारे पास है x माइनस ए के, बटे में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a। सो हमारे पास होगा x की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर हमारे पास है x माइनस ए के। अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास x की पावर n माइनस ए की पावर m ओवर हमारे पास x माइनस ए, ये हमारे पास x की पावर m माइनस ए की पावर m। हम इसके अप्लाई करेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास होगा बायनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास होगा x की पावर n माइनस ए की पावर n है, तो हम इसको देखें तो हमारे पास इक्वल होगा x माइनस ए के। हम जानते हैं हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसमें से हम एक माइनस करेंगे और दूसरी वैल्यू में हम एक को ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास होगा x n माइनस 1 पावर में से हमने किया एक माइनस, इस तरह से हमारे पास प्लस x हमारे पास है तो n माइनस 2 पावर में हमने किया एक। हम क्या करेंगे पावर में हम एक माइनस करते जाएंगे, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है उसकी पावर को हम बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास होगा a की जगह पे हम लिखेंगे 0। तो हमारे पास x की पावर n माइनस 2, a की जगह पे हम लिखेंगे 1। जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है x में हम x की पावर n है, इसमें हम एक माइनस करते जाएंगे, a में हम एक ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास होगा प्लस x हमारे पास होगा n माइनस 3, a की पावर हमारे पास होगी 2 प्लस हमारे पास होगा सो ऑन, a की पावर हमारे पास हो जाएगी n माइनस 1। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड हमारे पास है x की पावर m माइनस a की पावर m की, वो हमारे पास होगा x माइनस a। हम जानते हैं हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसमें हम जो उसकी पावर है उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा m माइनस 1, a में हम करेंगे ऐड। तो हमारे पास होगा प्लस x की पावर होगी m माइनस 2, a की वैल्यू 1 प्लस x m माइनस 3, a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस हमारे पास होगा सो ऑन, a की वैल्यू हमारे पास होगी m माइनस 1। तो हम ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की पावर n माइनस a की पावर n, ये जो हमारे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन है इसको हम अप्लाई कर देंगे हमारे पास जो लिमिट है क्वेश्चन उसके अंदर। तो हमारे पास होगा लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू है हमारे पास a के, हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा x माइनस a, x की पावर हमारे पास है n माइनस 1, a की पावर 0 हम जानते हैं हमारे पास होगा 1। तो हमारे पास होगा प्लस x की पावर n माइनस 2 हमारे पास, a की पावर हमारे पास 1 प्लस हमारे पास होगा x की पावर n माइनस 3, a की पावर हमारे पास है 2 प्लस हमारे पास सो ऑन, a की पावर हमारे पास है n माइनस 1 ओवर हमारे पास है x माइनस a, बटे में हमारे पास था x माइनस a। इसी तरह से हमारे पास होगा बटे में हमारे पास होगा लिमिट x हमारे पास अप्रोच कर रही है a को, हमारे पास होगा x माइनस a, x की पावर m माइनस a की पावर m की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे x माइनस a,
एक्स की पावर हमारे पास है m माइनस वन, ए की वैल्यू हमारे पास सिफर, वो हमारे पास इक्वल होगा 1 के, तो हम लिखेंगे प्लस एक्स की पावर हमारे पास है m माइनस टू, ए की पावर 1 प्लस हमारे पास होगा x m माइनस थ्री, ए की पावर हमारे पास होगा 2 प्लस हमारे पास होगा सो ऑन, ए की वैल्यू m माइनस 1, तो ओवर हमारे पास है x माइनस ए। सो ये हमारे पास x माइनस ए इस x माइनस ए के साथ होगा कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास x माइनस ए एक्स की पावर, ये जो हमारे पास टोटल हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होगी, ये हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी n a n माइनस वन के, और ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होगी n है, n हमारे पास पावर n थी तो हमने n लिखा, हमारे पास पावर m है तो हम लिखेंगे m, a हमारे पास होगा माइनस वन के। सो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास हमें हासिल होगा n a की पावर n माइनस वन, m a की पावर m माइनस वन, तो हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास x की पावर x माइनस a, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू a प्लस x की पावर n माइनस थ्री, a की पावर 2 प्लस हमारे पास सो ऑन, ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू हासिल होगी n a की पावर हमारे पास होगी n माइनस वन, ओवर हमारे पास होगा, इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी m a की पावर हमारे पास होगी m माइनस वन। सो अगर मैं बात करूँ तो हम इसको लिख सकते हैं n ओवर m, a की पावर हमारे पास है n माइनस वन, तो ये हमारे पास है a की पावर m माइनस वन, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी प्लस है तो माइनस m, ये हमारे पास माइनस वन है तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी प्लस वन, तो हमारे पास माइनस वन प्लस वन हो गया आपस में कैंसिल। सो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा n ओवर m हमारे पास होगा a की पावर n माइनस m। यही हमारे पास हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 9 का। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।